आपको पैरों को जोड़ के नहीं रखना है, अलग अलग रखना है। दूसरी चीज, पैरों को जमीन से टच करके रखिए ताकि आपको जमीन की एनर्जी, वो जो अर्थिंग है वो मिले आपको, ठीक है। तीसरी चीज, आपका जो बैक है उसको हो सके उतना सीधा रखिए, उसको बेंड करके मत रखिए, बैक और नेक वो जो है वो सीधा रहना चाहिए, ओके। सो दैट वो जो मैसेज है वो कंप्लीटली ब्रेन से आ सके और ब्रेन की तरफ जा सके, राइट। अभी हाथों की पोजीशन, तो आपको क्या करना है, आपकी जो पहली उंगली है उसमें 2 कट होती है ना, तो जो ऊपर वाली कट है उसके बाजू में आपको अंगूठे को प्रेस करना है, राइट। कैन यू शो, आप एक बार दिखा दीजिए। देखिए जैसे आप भगवान की माला गिनते हैं ना, राइट, उस तरह से। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये फर्स्ट पॉइंट जो है हमारी उंगली का, उसको कहते हैं ध्यान केंद्र, आपका कंसंट्रेशन पॉइंट। जब भी आपको लगता है मुझे बहुत विचार आ रहा है, बहुत दिमाग के अंदर स्ट्रेस आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये पोजीशन में बैठना चाहिए। ये पोजीशन एक एंटीना की तरह है, जिससे क्या करेगा, आपका जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाता है। तो आपको इस पोजीशन में बैठना है और आपकी गोदी पे, आपके लैप्स पे आपको इस तरह से आपके हाथों को रखना है, ठीक है। और आपका कोई सामान ऐसा हो जो जहाँ पे आपका ध्यान जा सकता है, उसको साइड पे रखिए, फ्री हो जाए। इस फ्रीडम मेडिटेशन, सो बिकम फ्री, ठीक है। और मैं आपको आंख बंद करने को कहूंगा और मैं जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगा आपको फॉलो करनी है। और मेडिटेशन के एंड में मैं आपको कहूंगा कि आपको दोनों हाथों को रब करना है, तो आपको दोनों हाथ रब करना है और दोनों हथेलियों को आंखों पे लगाना है। तो जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चश्मे निकाल दीजिए, ठीक है। सो शुड वी स्टार्ट, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ओके, सो सभी लोग प्लीज पोजीशन ले लीजिए, आंखें बंद, शांत, एकदम ही शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। आपकी दोनों आंखें बंद है, बंद आंखों से आपको दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट करना है। आज्ञा चक्र, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पे कंसंट्रेट कीजिए। कुदरत ने हर इंसान को 5 सेंसेस दी है, 5 ज्ञानेंद्रिय दी है, आंखें, कान, नाक, ज़बान और त्वचा। हम आज एक एक करके इन सारी की सारी ज्ञानेंद्रियों को जागृत करने वाले हैं। सबसे पहले है आंखें। आंखों का काम है देखना। आपकी दोनों आंखें बंद है, तो आप बाहर नहीं देख सकते, लेकिन आपको अंदर देखना है। जो भी विचार आपको आ रहे हैं, आपको उन विचारों को देखना है। जैसे कि आप एक थिएटर में बैठे हो और मूवी का सीन चल रहा है, वैसे आपके अंदर जितने भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को देखिए। जैसे पहला विचार आया कि आज अभी घर पे जाके मुझे ये काम करना है, तो उस विचार को देखिए और जाने दीजिए। उस विचार में कैरिड अवे मत हो जाइए, उस विचार में बहना नहीं है। फिर दूसरा विचार आया कि कल रात को तो मैं यहाँ पे मेरे दोस्त को मिला था, मुझे बहुत मजा आया था। उस विचार को भी देखिए, जाने दीजिए। फिर तीसरा विचार, उसे भी देखिए, जाने दीजिए। ऐसे करते करते जितने भी विचार आपको आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, दोनों आंखों के बीच में देखिए और जाने दीजिए। क्योंकि दिमाग के अंदर ऐसे लाखों विचार हैं जो बाहर आना चाहते हैं। तो चलो आज वो ट्रैफिक को हम क्लियर करते हैं। एक विचार आया, उसे देखा, जाने दिया।
दूसरा विचार आया, उसे देखा, जाने दिया। विचार इनडायरेक्टली भी आता है। आंखें खोलने का मन होता है, वो भी एक विचार है। शरीर में कहीं पे पेन होता है, वो भी एक विचार है। अरे मुझे तो विचार ही नहीं आ रहा, वो भी एक विचार है। इन सारे विचारों को देखिए और जाने दीजिए। आपकी पहली सेंस आंखें जागृत है, अलर्ट है। बढ़ते हैं दूसरी सेंस की ओर, जो है कान। कान का काम है सुनना। कहा जाता है एक इंसान 5 किलोमीटर से भी दूर की आवाज को सुन सकता है, अगर वो चाहे तो। आप भी सुनिए, आप भी चेक कीजिए आपको कितनी दूर तक की आवाज आ रही है। समंदर की लहरों की आवाज, या वो एसवी रोड पे जो ट्रैफिक है उसकी आवाज, या वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड हो रहा है उसकी आवाज। क्या क्या सुनाई दे रहा है? यहाँ पे पंछियों की आवाज आ रही है, बाइक की आवाज, म्यूजिक की आवाज, छोटी छोटी जो चहल पहल होती है उसकी आवाज सुनिए। कहा जाता है इंसान का सबसे पहला काम है सुनना, जो हम अक्सर चूक जाते हैं। जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते, और जो सुना है उसका मीनिंग कुछ और निकालते हैं। तो सुनिए। काफी सारी आवाज है आपके शरीर के अंदर भी है। दिल के धड़कने की आवाज, सांसों की आवाज, ब्लड सर्कुलेशन की आवाज, विचारों की आवाज। उन अंदर की आवाजों को भी सुनिए। तो आपकी दूसरी सेंस भी अलर्ट है। पहली सेंस आंखें विचारों को देख रही है, और उसके साथ साथ दूसरी सेंस सारे आवाजों को रिकॉर्ड कर रही है। और वैसे ही तीसरी सेंस है नाक, जिसका काम है सूंघना, स्मेल करना। चेक कीजिए आपको कौन सी स्मेल आ रही है, सुगंध है या दुर्गंध है, सिर्फ चेक कीजिए। वैसे ही नाक का और एक काम है सांसें लेना और छोड़ना। कहा जाता है जब जितनी गहरी सांस लेते हैं उतना ही हमारा आयुष्य, उतनी हमारी उम्र बढ़ जाती है, उतनी हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। क्योंकि जितनी गहरी सांस लेते हैं उतना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाता है और उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ज्यादा पॉजिटिविटी अंदर जाती है और ज्यादा नेगेटिविटी बाहर जाती है। तो आप जितनी गहरी सांस ले सको उतनी गहरी सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रीथिंग, जितनी गहरी सांस ले सको, एज मच डीप यू कैन गो। जितनी गहराई तक आप जा सकते हो जाइए और वापस आइए। और आप रिलैक्स हो रहे हो, you're becoming more and more relaxed. आपकी तीसरी सेंस नाक अलर्ट है, जागृत है। बढ़ते हैं चौथी सेंस की ओर, जो है ज़बान। ज़बान का काम है टेस्ट को परखना, स्वाद को परखना। बिना हड्डी की ये ज़बान हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल पार्ट है। ये ज़बान रिश्तों को जोड़ भी सकती है और रिश्तों को तोड़ भी सकती है। ये ज़बान शास्त्र भी बन सकती है और शस्त्र भी बन सकती है। वैसे ये ज़बान है, इस समय कौन सा स्वाद है, उस स्वाद को चेक कीजिए। सूखी है या गीली है, कुछ खाया था उसका स्वाद, कुछ पिया था उसका स्वाद, या कोई स्वाद ही नहीं है। चेक कीजिए। आपकी
4 सेंसेस जागृत है। आंखें विचारों को देख रही है, कान आवाज सुन रहे हैं, नाक स्मेल कर रहा है और सांसें ले रहा है, ज़बान टेस्ट को चेक कर रही है, और 5वीं और आखिरी सेंस है त्वचा, स्किन। हमारी बॉडी का सबसे ऊपरी हिस्सा, पूरी बॉडी को जो कवर करता है, इसका काम है महसूस करना, जो भी टच हो रहा है उसे फील करना। तो सिर से लेकर पांव तक जो जो भी चीजें आपको टच कर रही है, उन सारी चीजों को सिर्फ फील कीजिए। कपड़े, हवा, चेयर, आपके शूज, आपने जो ऑर्नामेंट्स पहने हैं, घड़ी पहनी है, चश्मे पहने हैं, जो भी पहना है, फील कीजिए। इस समय ये गार्डन में बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भी फील कीजिए। आपके अंदर की जो हैप्पीनेस है उसे फील कीजिए। आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसे फील कीजिए। आपके अंदर की जो शांति है उस शांति को फील कीजिए। आपकी 5वीं सेंस भी अलर्ट है, जागृत है। आप प्रेजेंट में हो। आंखें, कान, नाक, ज़बान और त्वचा, पांचों की पांचों सेंसेस प्रेजेंट में है, जागृत है। और आपको मन ही मन में अपने आप को अंदर से कहना है, आई एम रिलैक्स, आई एम रिलैक्स, आई एम रिलैक्स, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत, मैं हेल्दी हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, मैं स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर सुख, शांति, समृद्धि, सिद्धि, शुद्धि, स्वास्थ्य, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, प्रेम है। I am the happiest person in this world. I am the most energetic, always lively, हमेशा खुश रहता हूँ। मैंने क्या शानदार जिंदगी जी है, मैंने क्या बढ़िया तरीके से मेरी जिंदगी में हर एक चीज की। आई एम हैप्पी, satisfied, I love everyone, I love everything, I forgive everyone, I forgive everything, and I bless everyone. हर इंसान खुश रहे, हर इंसान को खुशी मिले और ये वर्ल्ड और बेहतर प्लेस बने हमारी आने वाली जनरेशंस के। इसी दुआ के साथ, इसी ब्लेसिंग के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ दोनों आंखों को बंद ही रखते हुए आपके दोनों हाथों को जोर से रब कीजिए, उसमें ऊर्जा उत्पन्न कीजिए, उसमें गर्मी पैदा कीजिए और दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लगा के रखिए। याद रखिए, उंगलियों को नहीं, हथेलियों को। और दोनों आंखों के बीच में आपको एक प्रकाश दिखेगा, एक लाइट दिखेगी। उस लाइट में अपने भगवान को देखिए, अपने इष्ट देव को देखिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। आप जिसमें भी मानते हो, भगवान, अल्लाह, गॉड, जिसमें भी बिलीव करते हो, उन्हें देखिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। अपने माता पिता को देखिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। अपने गुरु को देखिए, जिसमें आपको श्रद्धा है, उनके आशीर्वाद लीजिए। आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है, वो लक्ष्य को, वो गोल को देखिए और अपने आप को देखिए, अपने आप के हंसते चेहरे को देखिए, अपने आप को सबसे ज्यादा हेल्दी
हिट, फिट, फ्लेक्सिबल, फ्रेश पर्सनालिटी को देखिए और पूरे चेहरे पे एक हल्का सा मसाज कीजिए। एंड एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलिए। 10 सेकंड के लिए तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। आप में से कितने